जय मसीह की। सज्जनों, मैं पंडित माधव उपाध्याय आपके साथ फिर आज दोबारा एक नए वीडियो लेकर के आया हूँ। मेरे चैनल में जितने आप हैं, आप सभी को मैं पंडित माधव उपाध्याय की तरफ से अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे चैनल में लगे हुए हैं। आज मैं एक ऐसा तथ्य को प्रकट करने जा रहा हूँ, आपको सुनकर और भी अजीब लगेगा ही, क्योंकि मैं एक ऐसा मसीही हूँ। वैदिक दर्शन के अंदर में जब मैंने 16 साल तक अपने को पाया और वहीं पर जब मैंने जीवन बिताया, इसके अंदर में वैदिक दर्शन के अंदर में मैंने जब खोज की मुक्ति का, जब वेद ही मुझे मुक्ति की मार्ग तक पहुंचाने का एक जरिया बना, ऐसा एक रहस्य को मैं आपके यहाँ उजागर करना चाहता हूँ। क्योंकि जिस जगह से मैं आया उसी जगह का ही मैं बात करूँगा। यीशु मसीह मेरा गुरु, परम गुरु तो है ही है। बाइबल मेरा जीवन का धड़कन, हृदय का धड़कन तो है ही है। साथ में वैदिक दर्शन पर मैं कृतज्ञ हूँ। वैदिक दर्शन ने जगत का उद्धारकर्ता मसीह यीशु के शरण में लाया है मुझे। आज कुछ तर्क आपके बीच में रख रहा हूँ। शास्त्रैर्न शस्त्रैर्न लीलेन बन्धिना छेतुम न शक्यो न च कर्म कोटिभिः। इस श्लोक को मैं आपके यहाँ रख रहा हूँ, जो मैं आपके बीच में पढ़ूँगा, सुनाऊँगा। ये आपको यहाँ देखने को भी मिलेगा। गौर से इसको मनन कीजिए और आपको भी काम में आएगा। और इसको अंडरलाइन करके आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। विवेक विज्ञान महासिना विना धातु प्रसादेन शीतेन मंजुना। इसका कहाँ से मिला? विवेक चूड़ामणि 147 में। इसका अर्थ है, ये कर्म बंधन जो है किसी हथियार से न वायु, न अग्नि, न सहस्त्रों कर्मों, अच्छे कर्म के द्वारा छेदा या तोड़ा जा सकता है। केवल विवेक ज्ञान की तलवार से ही, जो प्रभु परमेश्वर के प्रसाद से तेज की गई हो धार, उसी धार से ही काटा जा सकता है कर्म बंधन को। जो आप कर्म कर रहे हैं, इस बंधन से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है सज्जनों। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, नायमात्मा प्रवचे न लभ्यो, प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यामे वैव वृणुते तेन लभ्य, तस्मैव आत्मा वृणुते तनुम स्वाम। ऐसा लिखा है मुंडकोपनिषद 3 का 3 खंड 2 का 3 में और कठोपनिषद 1 खंड 2 का 23 में ऐसा लिखा है। ये परमात्मा न तो प्रवचन से, आपकी हमारी चतुराई से, मनगढ़ंत कहानी से, आपके प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। जो कितने लोग सुनकर कान को पवित्र करने के लिए भी इकट्ठे होते हैं मंदिरों में पंडितों की प्रवचन को। सुनिए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है, सुनने से भी और बहुतायत से पढ़ने से भी, बहुत बुद्धि प्राप्त करने से भी, और ये कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा का ज्ञान जो है इस तरह नहीं मिलता। ये जिनको स्वीकार कर लेता है, परमात्मा ही जिनको स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ये परमात्मा उनके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। सज्जनों, ऐसे विकट उलझन है, आपको मैं क्या कहूँ। आप जो कर रहे हैं, क्या आपका यात्रा, जो धार्मिकता, मार्गदर्शन, आपकी यात्रा जो है कहाँ तक जा कर के ख़त्म होगा? इसीलिए
84 लाख जुनियों का चक्र में शास्त्रविदों ने आपको डाल दिया है। आप अच्छे कर्म करते रहे, फल की आशा न रखे। ये एक भयानक भूल भुलैया है सज्जनों। आगे ऐसा है, मैं आपको शास्त्र, वैदिक धर्मशास्त्र हमारे भारतवर्ष के अनुकूल नहीं है। मैं आपको कठोर तिक्त सत्य बता रहा हूँ। वैदिक धर्मशास्त्र जो है हमारे भारतवर्ष के संविधान के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वैदिक ग्रंथ जो है भारतीय संविधान के विपरीत है। ये यहाँ ध्यान देने की बात है सज्जनों। आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, ये तिक्त सत्य है, आपको मानना ही होगा फिर। क्योंकि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, न सुनने का भी अधिकार है। सुनना पढ़ना बिल्कुल वंचित रखा गया है। शास्त्रों ने, पंडितों ने, शास्त्रविदों ने इस तरह रचना किया और शूद्रों को शास्त्रों से, शास्त्र ज्ञान से पूरी रीति से वंचित कर दिया। उनको समझने का अधिकार भी नहीं, सुनने का अधिकार भी नहीं। शूद्र यदि वेद सुन ही लेता है तो उनके दोनों कान में शीशा गलाकर दोनों कान में डाल दिया जाए, ऐसा है। शूद्र जो है चलता फिरता स्मशान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है सज्जनों, यहाँ पर लिखा है। अब देखिएगा, रोक करके इसको आप गौर से मनन करिएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके ही धर्मशास्त्र कहती है। और ऐसा लिखा है, शूद्र चलता फिरता स्मशान है, अतः उसके सामने वेद नहीं पढ़ना चाहिए। यदि शूद्र वेद का उच्चारण करे तो उसका जीभ काट देना चाहिए। और वो मनन करता है, दिल में रखता है, तो उसको चीर देना, फाड़ देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा सज्जनों, पंडित माधव उपाध्याय आपको आपके ग्रंथों के बारे में जैसा लिखा है वैसा ही आपको सुना रहा है। शायद आपको ऐसी बात कभी किसी ने सुनाया भी नहीं होगा, आपने सुने भी नहीं होंगे। जो आपने सुने नहीं है, माने नहीं है, इस पर चलते नहीं है, अब ध्यान दीजिए। क्योंकि और एक बात है, तिक्त सत्य है, तिक्त सत्य, एक कठोर सत्य है। परंतु सज्जनों, नीम का पेड़ नीम खाने में तीता है, लेकिन इसका स्वाद तीता है, परंतु आपके सेहतमंद के लिए अच्छा है। उसी तरह आज का ये वीडियो आपके लिए तीता ही होगा, परंतु आपकी आत्मा के लिए यदि आप जाग जाएं, अंदर का लोचन जो है, दृष्टि जो है खोल जाए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और एक बात है, शास्त्र में लिखा है, कहाँ है, मुझसे ज़्यादा आपको ज्ञान होना चाहिए। मैं तो एक मसीही हूँ सज्जनों। भगवान राम अज्ञान और नादान थे, जिस तरह भगवान बुद्ध को दुनिया के बारे में, मृत्यु और जीवन के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। बाद में उन्होंने हासिल किया तपस्या करके। ठीक उसी तरह अपने ही राज्य में, कभी हमारे राज्य में किसी का मृत्यु नहीं होगा करके राम ने कहा था, राम राज्य में। लेकिन एक बेचारा बूढ़ा, एक इंसान, प्रौढ़ इंसान, उनका 11 साल का बेटा मर गया। उसके लोथ को लेकर के राम के यहाँ आए और रो करके बिलखते हुए राम से दुहाई देने लगे, आपके राज्य में कोई नहीं मरता है, लेकिन बच्चा मेरा छोटा 11 साल का बच्चा मर गया करके। सज्जनों, यहाँ पर लिखा है, किम नु मे दुष्कृतं कर्मं पुरा देहांतरे कृतं यदहं पुत्रमेकं तु पश्यामि निधनं गतं। विप्र वियोग से, ये पुत्र वियोग से इस तरह छटपटा कर रोता है। माम ही पार्थ व्यथा श्रुत्वा
मां ही पार्थ व्यपाश्रित्व येऽपि स्युः पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रोस्तेऽपि यन्ति परां गति। मैं आपको कहाँ तक ले जाऊं? कहना सुनाना भी मुझे दिल से कठोर लगता है और दिल मुझे व्याकुल होकर फूटना चाहता है। सज्जनों, हमें शास्त्र किस तरफ ले जा रहा है? हमें शास्त्र जो है, हमारे वैदिक शास्त्र हमें आपको मुझको कहाँ तक लेके जाएगा मार्गदर्शक होकर के? सज्जनों, वियोग से पीड़ा से रोने वाले को सांत्वना देने का लायक हमारा ईश्वर नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? नेदृशं दृष्टपूर्वं से श्रुतं वा घोर दर्शनम मृत्युर कलानाम रामस्य विषये ह्यमम्। अपने राज्य में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता। उसने कभी ऐसे दुख को महसूस किया ही नहीं। ये अगर आपके मेरे परमात्मा ईश्वर परमात्मा होता तो क्या आपके मेरा दिल में क्या गुजरता है, इंसान उनके अपने भक्तों के दिल में क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है, उनको नहीं मालूम। अब ये आप खुद ही मनन करिएगा, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। और एक बात है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण जन्मखंड 105 उसका 61 से लेकर के 63 तक ऐसा लिखा है, गवाम लक्ष्य छेदनम च हरिणाम द्विलक्षका। इस बात को मैं क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मैंने जो बुक लिखा था वेदांतलाय नियालदा ख्रीस यीशु को दर्शन नामक नेपाली बुक लिखा था। इसका आपको मिलेगा इंग्लिश में भी, द वैदिक फिलोसॉफी इन जीसस क्राइस्ट करके, वहाँ भी आपको मिलेगा। ये बुक में मैंने बहुत कुछ लिखा है, मेरी अपनी गवाही को भी वहाँ पर प्रस्तुत किया है लोगों के बीच में। इसके साथ साथ में वैदिक ग्रंथों में, पुराणों में किस तरह ब्राह्मण उस समय, उस काल में, प्राचीन काल में गौ भक्षण करते थे, गोमांस खाते थे, पकाते थे, खिलाने वाले का नाम, खाने वाले, सब वहाँ पर मैंने प्रस्तुत किया हूँ। आप पढ़ सकते हैं ढूंढ करके पुस्तकालय में जा करके। सज्जनों, गवाम लक्ष्य छेदनम च हरिणाम द्विलक्षक चतुर्लक्षक लक्षम साक्षानाम चकुर्मानाम च तथा कुरु दशलक्षम सकलानाम मेटानाम चक्षुणम गुणनम ततेषाम पक्मांसे च भोजनायाम च कश्यपा। ये गिनती से भी अधिक कहाँ से मिलता था? क्या ये लिखने वाले ने सच लिखा? न, वैसा ही आलतू फालतू में जैसा मन चाहा वैसा ही लिख दिया। 10 लाख बकरे, चौगुने भेड़, इन सब 1 लाख गाय, 2 लाख हिरण, 4 लाख खरगोश, 12 लाख कछुए, पशुओं का मांस पकाकर भोजन तैयार किया जाता था ब्राह्मणों के लिए। और ऐसा है, ब्राह्मणों के लिए इस तरह यजमान नित्य भोजन करवाया करते थे। इसके साथ साथ मनुस्मृति में भी ऋषि मनु ने भी गौ का मांस पकाकर ब्राह्मणों को खिलाया है। प्राकृतिक खंड 54 का 48 से लेकर के 49 तक यदि आप देखेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ब्राह्मण को किस तरह भोजन किया जाता था बुला करके, और भक्तजन किस तरह ब्राह्मणों को इस तरह पूजा किया करते थे, गोमांस पका करके, और बहुत सारे प्राणियों को मार के खिलाया जाता था उस समय।
मनुस्मृति में भी इसी तरह लिखा है। यहाँ पर लिखा है, महाभारत वन पर्व में भी मैंने आपको बता दिया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते थे, घी में तला और अधिक अच्छी तरह से पकाया मांस और चूसने, चाटने और पीने योग्य दुर्लभ पदार्थ बना करके ब्राह्मणों को परोसा जाता था। सज्जनों, तो इसलिए महाभारत वन पर्व में भी 208 और 199 का 8 से लेकर के 9 तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, राज्यो महान से पूर्वरंति देवश्य वैदिज द्वेष से तु बद्यते पशुनाम महन्वतम तथा अहन्य हनि बद्यते द्वेष से गवाम तथा 2000 गाय हर रोज काट कर ब्राह्मणों को बुला कर इनको पकवा करके खिलाया करता था राजा रंतिदेव। अभी ये मैं किस लिए कह रहा हूँ कि सज्जनों, ये पाखंडी लोग, अपने को माहिर समझने वाले और धर्म के ठेकेदार, खुद को बहुत ही ऊंचा समझने वाले, ऐसे लोग जो है मेरे चैनल में बार बार आते हैं और मुझे गाली देते हैं। उनकी मनोभाव जो खानदानी एक रोग है, ऐसे लोग आकर के मुझे और मसीही लोगों को गाली देते हैं। सज्जनों, क्या कहूँ, उनको उनकी दिमाग में जैसा है वैसा ही वो करते हैं। बहुत बार अभियंता लोग आकर के मसीही लोगों को गाली दे रहे थे, मुझे भी गाली दे रहे थे। तो अपने शास्त्र की तरफ एक बार घूम के देखिए ना। अपने शास्त्र को जहाँ जहाँ मैं जिस अध्याय और पुस्तक का नाम मेंशन मैंने किया है, वहाँ जा कर के देखिए ना एक बार। अपने शास्त्र को एक बार मनन करिए। यदि हिम्मत हो तो इन शास्त्रों को आप बदल डालो। ये जातिवाद का महाचक्र जो भारतवर्ष में हो रहा है ना, क्या वैदिक ग्रंथ इसी आधार पर चलता है? जो भारत देश के माने कि हमारे मुल्क में जो आईन है, संविधान ने इसके खिलाफ, इसके विपरीत जो ग्रंथ है, आप इसको बदल सकते हैं? यदि बदल सकते हैं तो बदल कर देखिए, और नहीं तो कम से कम अपना जीवन स्वभाव को बदल डालिए ना। क्योंकि यीशु मसीह जगत में इसलिए आया, यहाँ पर ऐसा लिखा है। यीशु मसीह जगत में क्यों आया? परमेश्वर का प्रेम का प्रतिरूप है, वो तो है ही है, क्योंकि जगत को ऐसा प्रेम किया परमेश्वर ने, उसने अपना एकलौता पुत्र मसीह यीशु को दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करता है वो कभी नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा ही है, आपने सुना भी है, मैंने कहा भी है, और बहुत लोग मसीही लोग आपको कहा है, आपको कह रहे हैं, क्योंकि सुसमाचार के केंद्र बिंदु यही है। इसके साथ साथ इस तरह ये प्रभु यीशु मसीह जगत में किस लिए और भी है मकसद, किस लिए आया? वो यीशु मसीह स्वयं हमारा मेल है। हमारे बीच में जो भीत है, बहुत बड़ा दीवार, उसको ढाने के लिए, हमें एक दूसरे से अलग करने वाली जो दीवार थी, उसको ढाने के लिए, नष्ट करने के लिए, हमें सबको एक ही परिवार में गठने के लिए, एक ही परिवार में बनाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। लिखा है वो हमारा यीशु मसीह हमारा मेल है, क्योंकि उन्होंने मसीह अपने देह में दोनों समूहों के मध्य की विभाजित भीत का प्रतिरोध ढाकर दोनों को एक कर दिया है। ये उन्होंने आदेशों के विधान तथा अध्यादेशों का उन्मूलित करने के द्वारा निष्पन्न किया कि उसके द्वारा वो स्वयं में उनको उन दो के स्थान पर एक नवमानित की सृष्टि कर पुनर्मेल की स्थापना करे। यीशु मसीह इसलिए आया। सज्जनों, हम एक दूसरे से धर्म के वजह से टुकड़े हुए, बिखरे हुए हैं, एक दूसरे को हम शत्रु समझते हैं,
दुश्मन समझने लगे हैं। अपने ही देश में हम एक दूसरे का शत्रु बन बैठे हैं। गंदी 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 गालियाँ देते हैं, वो भी टीवी में, टेलीविज़न में हम लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। सहन नहीं कर पाते हैं। धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, अत्याचार करते हैं। ऐसी अवस्था में टुकड़े बिखरे हुए लोगों को एक करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। यीशु मसीह न धर्मस्य खंडनार्थे जगत जातोहम धर्मस्य परिपूर्तिरेव में अवतार हेतु। सज्जनों, वो किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं, पर उन धर्मों में जो अधूरी बात है उसको पूर्ण करने के लिए यीशु मसीह पूर्ण अवतार होकर के आया है। वो अवतरित है प्रभु यीशु मसीह धरती में आपके लिए, मेरे लिए, हम हिंदुस्तानी सारे लोगों के लिए यीशु मसीह आए और वो सही सत्य जीवन का मार्ग होकर के आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से बहुतायत से आशीष दे। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें, ताकि आपने जिस तरह आशीष पाया, कुछ नई बातों को सीखने को मिला, मित्र को भी सीखने का मौका दें। यदि आप मेरे चैनल में नहीं है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे चैनल से मिलने वाला वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को बहुत ऐसे आशीष मिले। जय यीशु मसीह की।